जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने आज मुझे इतना डिवाइन और इतना मिस्टिकल सत्संग सुनवाया। और जबकि उसका जो टाइटल था वो बिल्कुल ऐसा था जिसमें जो नॉर्मल सा लगता है, लाइक जो बहुत सारे आते हैं। और उसमें ही सबसे बड़ी अपनी एक दिव्यता थी कि मतलब नॉर्मल होने के बाद भी दिव्यता थी कि गुरुजी कैसे लोगों को ब्लेस करते हैं। तो टाइटल सिंपल था कि मैंने तुझे सबसे ज़्यादा ब्लेस किया है पूरी दिल्ली में। और उसके नीचे एक और लाइन लिखी थी कि तू मेरा खजाना है। तो मतलब ये दोनों चीज़ें इतनी अट्रैक्ट करी मुझे, तो मुझे लगा कि मुझे लाइक जो फ़ीड है उसमें से मैंने सुना उसको। तो बाद में जब देखा तो वो इतना मिस्टिकल था वो। ओल्ड संगत आंटी जी वो बता रही थी कि जो 27th मई ऑफ 2007 जब गुरुजी ने लास्ट सत्संग किया था इन जनरल, चोला छोड़ने से पहले, तो वो था। तो उसके बारे में ही आंटी बता रही थी और अपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस बता रही थी जो मिस्टिकल थे। तो आंटी की जो अपब्रिंगिंग हुई है वो क्रिया योग, और उनके घरों में उनके जो पिताजी थे वो स्वयं दीक्षित थे क्रिया योग में। और मतलब महाअवतार बाबा जी की बातें, और मतलब और बहुत सारी गुरुओं की बातें उनके घर में आम हुआ करती थी। तो आंटी का पूरा शुरू से ही उसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट था इन सब चीज़ों में, मिस्टिसिज्म और ये मिस्टिकल वर्ड, और गुरुओं में और ये क्रिया योग में और सारे जो चमत्कार होते हैं तो उनमें। बट वो थ्योरेटिकल नॉलेज नॉलेज थी, आंटी बताती हैं। तो कहते हैं जब मैं गुरुजी से मिली तो वो सारा मुझे मैनिफेस्टेशन दिखने लगा कि हाँ, इस जगह पर तो मैनिफेस्ट हो रही हैं वो सब बातें। तो आंटी कहती हैं कि जितना मुझे वहाँ मुझे ये एहसास हो गया था। एक तो सबसे बड़ी बात आंटी ने शुक्राना किया, और बहुत अच्छी बात है ये, और बहुत सुंदर बात है कि अर्ली 20s में ही गुरुजी ने उनको अपने पास बुला लिया। तो आंटी कहती है आई वाज़ सो यंग, बट ये गुरुजी की कृपा ही है कि उन्होंने बुलाया। एंड सुन के मुझे भी लगा कि ये अच्छे कर्मों का ही नतीजा होता है। क्योंकि जो लगभग आंटी की और मेरी एज लगभग सेम है, थोड़ी-सी मैं छोटी होंगी, बट मैं भी दिल्ली में उस समय थी, और मैं जा सकती थी गुरुजी के पास अगर मेरे पास भी बुलावा होता तो। तो वही कहानी आ जाती है, कर्मों का फेर है। तो ख़ैर एनीवेज़, सबकी सब अपनी-अपनी क्लासों में चल रहे हैं गुरुजी के स्कूल में, और सबके मास्टर गुरुजी हैं। तो बट ये है कि ये बात सच है कि गुरुजी का बुलावा होता है तो ही दूर-दूर से लोग आ जाते हैं, और पास वालों को बुलावा भी नहीं होता तो भी वो नहीं आ पाते। इवन कई बार तो पास वाले क्या दूर वाले ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन कर्मा, और आपकी क्या पात्रता है। तो ख़ैर आंटी ने बताया ये बात, ये तो मेरे मन की बात थी। मगर जो आंटी ने सत्संग शेयर किया उसमें ये लाइन बोली कि मुझे, क्योंकि मैंने ये बैकग्राउंड इसलिए दिया है कि आंटी की पात्रता ऑलरेडी काफ़ी थी, है ना? शी ऑलरेडी न्यू अबाउट द थिंग्स। तो उसके बाद जब उन्होंने बताया कि मेरे को ऐसा आभास होता था कि यहाँ पर वो सब बातें जो मैंने थ्योरी मैंने सुनी है, पढ़ी है, वो मैनिफेस्ट होती है। गुरुजी वो साक्षात दिखाते हैं करके। और और इसके अलावा आंटी को ये आभास हो गया था कि ये जो मंदिर है ना, ये जो डिवाइन प्लेस है, ये जितना दिखता है हमें अपनी इन फिज़िकल आँखों से, उससे कहीं ज़्यादा है यहाँ पर। मतलब कहीं ज़्यादा इसका एक्सपेंशन है, इसका इधर काम होता है, इधर लोग मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ अलग-अलग बातें होती हैं यहाँ पे जिसकी हमें नॉलेज नहीं है, बट आभास है। ये आंटी को आभास था। तो आंटी ने बताया कि ऐसे ही गुरुजी महाराज एक बार उषा भाटिया आंटी हैं जो गुड़गाँव में, जिनको गुरुजी महाराज ने बोला था कि तुम सत्संग कराया करो। तो आंटी ने कराया, तो गुरुजी महाराज ने एक दिन ऐसे ही पूछा कि कितने लोग आए थे? तो आंटी ने बताया कि कुछ पता नहीं कितने बताए, मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी संगत जी, शायद 1000 डेढ़ हज़ार बताया था। तो गुरुजी महाराज ने कहा नहीं, 84 लाख आए थे। तो आंटी क्षमा कीजिएगा गुरुजी महाराज और संगत जी अगर मैं नंबरों में कुछ गलत बोल रही हूँ, बट नंबर बहुत प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा हाई थी, और 84 थी, 84 लाख ही बोला था जहाँ तक मुझे याद है, या 1000 हो गए, 84 लाख ही था शायद से। तो 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 मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप सोचिए उस, और वो घर था, घर में कैसे इतने सारे लोग आ सकते थे, लाइक
और मतलब लाइक जो भी सेटअप रहा होगा घर क्योंकि गुरुजी घर में ही कराते थे, तो मुझे जहाँ तक लगता है आंटी बताती थी कि घर को ही ब्लेस किया था। गुरु घरों को ही ब्लेस करते थे गुरुजी महाराज ऐसे सत्संग करवा करके। तो मतलब 84,000 भी कह लो या लाख भी कह लो, तो भी अपने आप में कितना ज़्यादा होता है। और डेफ़िनेटली ऐसी सोल्स होंगी, ये डिवाइन सोल्स होंगी जो आई वहाँ पे गुरुजी का सत्संग सुनने के लिए। और ये तब की बात है जब गुरुजी स्वयं चोले में थे। तो आंटी को ये आभास था, तो ये बड़ा मिस्टिकल सा लग रहा था ये सत्संग। तो शुक्राना है मालिक का, आंटी ने बहुत सारी ऐसी बातें शेयर करी जो उस दिन 27 मई को हुई कि आंटी कहती कि उन्हें उन्हें पहले से ही कुछ आभास हो गया था कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। वो क्योंकि थोड़ी-सी मुझे ऐसा लगता है कि वो जागृत रही हैं क्योंकि वो क्रिया योग में पहले ही कार्य करती थीं और मतलब दीक्षित थीं और ये सब चीज़ें जानती थी, तो वो वाइब्स को कुछ जो लोग होते हैं वो जज कर लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं, जज तो क्या ही कर पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि उस दिन इतना मतलब अजीब सा लग रहा था, इतना क्योस था कि गुरुजी भी मुझे उस दिन वो गुरुजी में वो जो चमक वाली बात है वो नहीं लगी। गुरुजी काफ़ी लो दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जनरली गुरुजी जब होते थे तो उनकी आँखों में चमक होती थी, एक एनलार्जमेंट होता था बॉडी में, मतलब लाइक ऐसा होता था। और कहते कि अब जो लग रहे थे बहुत ही डल से और एकदम नॉर्मल जैसे ह्यूमन फिगर टाइप्स लग रहे थे उनको, ऐसा आंटी ने बताया। तो कहते हैं कि कुछ मुझे अजीब-सा अटपटा-सा लग रहा था कि आज कुछ अलग है। और कहते हैं कि कभी जो उनका डिसिप्लिन इतना ज़्यादा होता था, वो भी कियोस लग रहा था, बहुत ही कियोटिक लग रहा था कि एक तो जो लंगर की जो वो थी, दरियाँ थी, वो बिल्कुल बाहर जहाँ पर जूते उतारते थे, वहाँ तक लगी हुई थी। हो सकता है शायद ज़्यादा लोग गए होंगे, जो भी था। बट आंटी कहती है कि जो जो पहले होता था, वैसा नहीं था। मतलब इट वाज़ कंप्लीटली डिफरेंट। तो तो आंटी कहती है कि मेरे मन में कुछ कहते और उस दिन ऐसा पहली बार हुआ था, हम हमेशा खुश होके आते थे। पहली बार मैं और मेरे अंकल ऐसा हुआ था कि हम बड़े हेवी हर्ट के साथ आए थे, अपने घर वापस गुरुजी से आज्ञा लेके। तो बट जो भी था मिस्टिकल था। अब गुरुजी महाराज सबको ब्लेस करते हैं और आंटी कहती है कि ये उनकी कृपा ही रही है कि उन्होंने उस दिन भी उनको बुलाया। और शुक्राना है मालिक का कि उन्होंने मुझे ये सत्संग सुनवाया। और शायद उन आंटी के साथ मेरा कोई कनेक्शन है क्योंकि वही आंटी हैं जिनके थ्रू मैं मतलब जिनके थ्रू नहीं, जब गुरुजी महाराज ने उन आंटी के थ्रू मुझे अम, ये बुक ऑनलाइन रीड मैंने सुनी है। और फिर जब मेरा पहला सत्संग जब मैंने अटेंड किया इन पर्सन जो लगभग 1 साल के बाद हुआ है, अ, ये सोचते हुए कि कहाँ मिलेंगे गुरुजी के सत्संग, कहाँ कैसे होगा, ढूँढने के बाद। और तब ये कनेक्शन मतलब वो आंटी ही स्वयं आ गई उस सत्संग में, पहली बार दिख गई मुझे। तो और मैं इतनी भाव विभोर थी कि मेरे मालिक ने वो आंटी जो कहीं दूर-दूर से नहीं हो सकता था, अम, उनको ही ले आए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मैंने जो ये आंटी का नंबर ही मुझे मिला बड़े मंदिर से के सेवादार अंकल से, कि आप इनसे कनेक्ट कीजिए अपने एरिया में, ये आपके एरिया में रहते हैं और ये आपको सत्संग के ग्रुप से कनेक्ट करा देंगे। तो वो उन आंटी का नंबर था, 3 नंबर मिले थे जिसमें से 1 नंबर आंटी का था और क्योंकि वो नाम ऐसा लिखा था, तो मैंने कहा लगता है शायद ये वही आंटी हैं और मैंने उनको किया और उन्होंने मेरे को ऐड कर लिया। तो बट उन आंटी से मैंने इन पर्सन सिर्फ़ एक ही बार मिली, जो पहली बार मिली थी और मिली नहीं, बस जस्ट देखा था। क्योंकि मुझे फिर ये एहसास हुआ जब मैंने उनको देखा कि जो मालिक मेरे मन के भाव को इतने मैनिफेस्ट करके एकदम सच में वो पर्सन ही ला सकते हैं मेरे सामने, तो मैं पर्सन से क्या जुड़ूँ? मैं उस परम शक्ति, उस मालिक से ही जुड़ूँगी। तो मैंने फिर उनसे बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा। और मतलब बात करना लाइक कि भाव विभोर होके कि ये हाय हेलो टाइप्स, कुछ नथिंग, नथिंग, कुछ नहीं। बस मैं और मालिक और और उन आंटी को ही ऐसा। और उस दिन मैं कुछ अलग ही उसमें मोड में थी क्योंकि मेरा पहला सत्संग था, मैं इतनी भाव विभोर थी, ऑलरेडी आंटी को देख चुकी थी और ये गुरुजी की जो कृपा है, असीम कृपा, वो और ऐड ऑन होती जा रही थी इतनी कृपाओं के साथ। तो आई वाज़ सो ओवरवेल्म्ड ऑन दैट डे। और उन आंटी को ने मुझे दोबारा चाय दी, उन्हीं आंटी ने। और बताया जब उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया कि मुझे गुरुजी ने बोला था कि यहाँ पर किसी को चाय की ज़रूरत है और तुम उसको चाय दो। बिकॉज़ आई वाज़ लिटरली क्राइंग दैट डे। आई डोंट नो, और भी डेफ़िनिटली बहुत सारी संगत जी, मतलब बहुत सारे तो लोग नहीं थे, बट और भी हो सकते हैं ऐसे, बट मुझे एक्चुअली शायद
शायद यकीनन चाय की ज़रूरत थी उस दिन। हाँ, तो सब मालिक हैं, सब मालिक हैं बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपने श्री चरणों से जोड़े रखिए। जय गुरु जी, सब पर कृपा बनाए रखिए।